खबर दिल्ली से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि आरोपी बदमाश अशोक विहार थाने में वांटेड था। आरोपी के दिल्ली आने की सूचना पर स्पेशल स्टाफ और थाना अशोक विहार स्टाफ की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया और पुलिस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रुकने का इशारा किया तो आरोपी ने फायर किया और इसके बाद मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अशोक विहार में लूट को अंजाम दिया था और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की घटना है। दिल्ली पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि आरोपी बदमाश अशोक विहार थाने में वांटेड था। तो आरोपी के दिल्ली आने की सूचना पर स्पेशल स्टाफ और थाना अशोक विहार की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रजनीश शर्मा जुड़ गए हैं। रजनीश, किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन हुआ है? कि 26 फरवरी 2025 को अशोक विहार इलाके में एक लूट हुई थी, जिसके बाद जो आरोपी था, मेन आरोपी था साहिल खान, उसके खिलाफ अशोक विहार पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद ना सिर्फ लोकल पुलिस बल्कि स्पेशल स्टाफ की जो पुलिस है वो भी लगातार साहिल खान को ढूंढ रही थी। जिसके बाद 2 मार्च यानी कल देर रात को दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली थी मुखबिर से कि साहिल खान जो नाला रोड है अशोक विहार इलाके में वहां पर आने वाला है। जिसके बाद स्पेशल स्टाफ की टीम और लोकल पुलिस की टीम ने वहां पर जाल बिछाया और जैसे ही देर रात को साहिल खान वहां पर पहुंचा तो पुलिस टीम ने साहिल खान को रुकने का और सरेंडर करने का इशारा किया, लेकिन साहिल खान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद जवाबी फायरिंग की गई और साहिल खान के पैर में गोली लगी, जिसके बाद साहिल खान को पकड़ लिया गया। बात की जाएगा साहिल खान की, तो साहिल खान पे इससे पहले भी कई क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं, कई मामलों में वो वांटेड है और यूपी का वो रहने वाला है। फिलहाल इस समय साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और साहिल खान से अब लगातार पहले उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद रिमांड लेके उससे पूछताछ होगी कि जिस लूट की वारदात को उसने 26 फरवरी 2025 को दिल्ली के अशोक विहार में अंजाम दिया था, उस समय उसके साथ कौन कौन और लोग मौजूद थे और वो लोग इस समय है कहां पे। जी, से मुठभेड़ हुई है लुटेरों के साथ, ये माना जाए दिल्ली में भी अब इस तरह की जो कार्रवाई है अपराध के खिलाफ शुरू हो गई है। देखिए, आपको याद होगा कि 3 से 4 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ एक जो है वो मीटिंग की थी गृह मंत्रालय में, जिसमें सूत्रों की अगर बात की जाए तो गृह मंत्री ने साफ आदेश दिए थे कि दिल्ली में किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए, लुटेरों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता और किसी अगर क्षेत्र में कोई वारदात होती है तो उसकी जिम्मेदारी थाने की होगी और थाने पर गाज गिराई जाएगी, थाना बदल दिया जाएगा। ऐसी तमाम बातें अमित शाह की तरफ से कही गई थी, जिसके बाद अब उसका जो नतीजा है, जो फल है या जो परिणाम है वो धरातल पर देखने को मिल रहा है। एनकाउंटर हुआ है, आरोपी को पकड़ लिया गया है और बाकी आरोपियों से जो है वो तलाश इस समय पुलिस कर रही है। बिल्कुल रजनीश, और कितने आरोपी इसके साथ शामिल हो सकते हैं? क्या इसका पूरा गैंग है या और भी लोग इसके साथ काम करते हैं? देखिए, 1 से 2 लोग और बताए जा रहे हैं कि 1 से 2 लोग और इसके साथ शामिल उस समय थे। फिलहाल वो 2 लोग कौन थे, कहां जो वो इस समय मौजूद हैं, कहां लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद वो कहां चले गए थे, इसके अलावा उन दोनों लोगों की भी क्या कोई पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड या रिकॉर्ड है, इस बात की भी जो तलाश इस समय की जा रही है। फिलहाल क्योंकि गोली लगी थी आरोपी को, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से फिर दिल्ली पुलिस उसकी रिमांड लेगी और रिमांड लेने के बाद तमाम जो बातें हैं, जो सवाल हैं, जो दिल्ली पुलिस जानना चाहती है वो इससे पूछे जाएंगे। बिल्कुल। और रजनीश, जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक डर और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश हमेशा रही है। अपराध को लेकर कोई लगाम नहीं लगती हुई दिख रही थी, लेकिन अब ये कार्रवाई की गई है तो क्या माना जाए, क्या इस आरोपी पर पहले भी इस तरह के मामले दर्ज है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इस पे पहले भी क्रिमिनल इसका रिकॉर्ड है, इसके ऊपर पुराने भी मुकदमे दर्ज हैं, उत्तर प्रदेश में दर्ज है, दिल्ली में भी दर्ज है। जैसा कि अशोक विहार में जो लूट हुई थी वो मुकदमा इसके ऊपर दर्ज था और जाहिर तौर पे इसके जो साथी हैं उनका भी जो बैकग्राउंड है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनकी भी जो है वो खोज की जाएगी। पहले उनकी पहचान की जाएगी कि वो आखिर है कौन, क्योंकि अभी जो आरोपी है इसको जो है पकड़ा गया है, अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद रिमांड जब ली जाएगी तब उससे पूछा जाएगा, जो नाम सामने निकल के आएंगे उनके आधार पर फिर उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि वो आखिर इस समय कहां है,
कहां से आए थे और क्या यूपी या दिल्ली या दूसरे जो राज्यों में इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं। इस बात के लिए जो है इनकी रिमांड जो है वो कुछ देर में कोर्ट में पेश करके जब पुलिस लेगी उसके बाद ये चीजें निकल के सामने आएंगी। धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए।